This video is for B.Ed first year students. Today I am going to teach you how to make your fourth file on the topic Understanding the Self. ये वीडियो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी फोर्थ फाइल जिसका टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कैसे बनाएं. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ये फ़ाइल 50 मार्क्स की है टोटल, जिसमें से 15 मार्क्स इंटरनल होंगे और 35 मार्क्स एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको मिलेंगे. इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको फ़ाइल में क्या क्या लिखना है. लेट्स लुक एट दी ऑब्जेक्टिव्स. ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट टीचर्स ये सारी चीज़ें सीखेंगे जो हैं. पहला, identify their own potential. Give conscious direction to their lives to take responsibility of their actions. Develop a holistic and integrated understanding of human self and personality. Develop the capacity for self-reflection and personal integration. Develop the capacity for perspective taking and appreciating different points of view. Develop sensitivity towards needs of children by connecting with one's own childhood experiences. Develop the capacity to establish peace with oneself. And the last one is develop the capacity to establish harmony within a group and methods of conflict resolution. इन सब का अर्थ है कि आप सीखेंगे आत्म पर. आप सीखेंगे अपने खुद के पोटेंशियल के बारे में, अपने आत्म बल के बारे में. आप सीखेंगे कि आप खुद को कैसे डायरेक्शन दें. आप सीखेंगे कि आप खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज़ें आप कर रहे हैं आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें. आप आत्म पर तो सीखेंगे ही, साथ में आप सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन पर भी सीखेंगे. आप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू यानी अलग अलग सोच के बारे में भी सीखेंगे. आप सीखेंगे कि अलग अलग सोचों को कैसे आप एक्सेप्ट करें, कैसे अप्रिशिएट करें, कैसे उनकी सराहना करें. अगली चीज़ जो आप सीखेंगे वो है बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रन. बच्चों की ओर आपका ध्यान होना, अपने खुद के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अपने खुद के बचपन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बच्चों को समझ पाएंगे. आप एक और चीज़ सीखेंगे जो है खुद से पीस बनाना यानी शांति ढूंढना खुद में. और आप सीखेंगे शांति बनाएं कैसे एक ग्रुप में और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल में क्या क्या लिखना है. आप इन 2 कोर्स यूनिट्स के बेसिस पे अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाएंगे. पहली यूनिट जिसका टॉपिक है नोइंग वंस ट्रू पोटेंशियल और दूसरा यूनिट जिसका टॉपिक है पीस, प्रोग्रेस एंड हार्मनी. इनको हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो आपकी पहली यूनिट है नोइंग वंस ट्रू पोटेंशियल यानी खुद के असली आत्मबल को पहचानना, इसमें आपको क्या क्या लिखना है. इधर 4 सब टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पर आपको अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल में एक नोट लिखना है. सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ आइडेंटिटी यानी आत्म का अर्थ व आत्म को प्रभावित करने वाले कारक, जो है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इनर सेल्फ एंड सेल्फ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़. जो अगला है वो है पर्सनालिटी यानी आपका व्यक्तित्व. आप एक अलग अपना व्यक्तित्व कैसे बनाते हैं और व्यक्तित्व बनने में जो चीज़ें उसका पार्ट होती हैं वो सब पर आप एक नोट लिखेंगे. ये था आपका सेकंड पॉइंट पर्सनालिटी, डिटर्मिनिंग अ डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी एंड डायनामिक अप्रोचेस टू पर्सनालिटी. जो थर्ड पॉइंट है वो है फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स, सोशल कंस्ट्रक्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. जो अगला आपका टॉपिक है इस यूनिट का वो है सेल्फ एंड आइडेंटिटी, जिसका सब टॉपिक है अडल्ट चाइल्ड गैप्स. देयर आर ऑलवेज गैप्स एंड यू नीड टू कंसिडर दीज गैप्स फॉर बीइंग अ बेटर टीचर. अब हम सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे. जो दूसरी यूनिट है उसका टॉपिक है पीस, प्रोग्रेस एंड हार्मनी
इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं लोकस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेकेंड वन इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन, social interaction and group influence, methods of conflict resolution and group and social harmony, yoga for peace and harmony, breathing exercises and meditation. This topic, all of this is again very important. Being a student teacher and preparing for being a teacher in future, you need to know these points for a smooth life and for a smooth profession. आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, इसीलिए आपको रिलैक्सेशन की टेक्निक्स पता होनी चाहिए, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एट्सेट्रा। आपको सोशल इंटरेक्शन और ग्रुप इन्फ्लुएंस के बारे में पता होना चाहिए। आप एज अ टीचर ग्रुप्स हैंडल करेंगे, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रुप को कैसे हैंडल करें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। एक और चीज़, जब हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक चीज़ जो आती है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज इन अ ग्रुप देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट पीपल, देयरफॉर दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट एक्शंस, देयरफॉर देयर इज़ बाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट। अब जब कॉन्फ्लिक्ट होगी तो आपको उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना आना चाहिए। जो दूसरी चीज़ है वो है ग्रुप एंड सोशल हार्मनी। साथ ही साथ जब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना हो कि हार्मनी और पीस मेंटेन रहे। द लास्ट पॉइंट इज़ योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। आप योगा सीखेंगे, साथ ही आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन सीखेंगे, और इन्हीं सब पे आप एक छोटा नोट भी लिखेंगे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सजेस्टेड रीडिंग्स। आप ये सब पढ़ेंगे, इनसे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, and these are very interesting reads. These will also help you in making your practical file. एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब मैं आपको एक फ़ाइल दिखाऊंगी। ये है फ़ाइल का कवर पेज। जो सबसे पहला पेज आपकी फ़ाइल का होगा वो होगा आपका कवर पेज। कवर पेज में सबसे पहले आप बोल्ड लेटर्स में आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल का टॉपिक लिखेंगे, जो होगा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसके बाद आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जो होगा आपका नेम, क्लास, रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर। आप अपने कवर पेज को अच्छे से डेकोरेट करेंगे। ये प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए और वेल डेकोरेटेड भी होना चाहिए। कवर पेज के बाद जो आपका नेक्स्ट पेज आता है वो है इंडेक्स। इंडेक्स में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो सारे टॉपिक लिखेंगे जो आपने अपनी फ़ाइल में डिस्कस किए हैं। ये वही सब टॉपिक होंगे जो मैंने अभी आपको कोर्स कंटेंट में से डिस्कस किए हैं और बताए हैं। इंडेक्स के बाद आप नेक्स्ट पेज से कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। आप राइट हैंड साइड पे कंटेंट लिखेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड पे पिक्चर्स पेस्ट करेंगे। पिक्चर्स पेस्ट करने से आपकी फ़ाइल की ब्यूटी इन्हांस होगी, वो और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल और होलसम लगेगी। याद रखें कि आपने सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हो ताकि वो पढ़ने में आए और आपकी फ़ाइल प्रेजेंटेबल लगे। आफ्टर मेकिंग योर फाइल देयर आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। फ़ाइल बनाने के बाद सबसे पहले आप अपनी फ़ाइल अपने टीचर से चेक करवाएंगे। आप देखेंगे कि आपने कोई मिस्टेक ना करी हो, और अगर आपकी कोई मिस्टेक हो आप घर जाकर वापस उस मिस्टेक को ठीक करेंगे। ये प्रोसेस आप तब तक करेंगे जब तक आपकी फ़ाइल एरर फ्री नहीं हो जाती। आप याद रखें कि प्रैक्टिकल से पहले एक बार आप अपनी फ़ाइल रिवाइज़ करें। आपने जो जो चीज़ें उसमें लिखी हैं वो एक बार आप पढ़ें। आपको सब याद होना चाहिए क्योंकि वो आपके वाइवा में आएगा। Lastly, make sure your file is well decorated, it is neat and clean, it's presentable. If you still have any doubts or any queries, feel free to contact your college and your teachers. We will be glad to help you. And for contacting your teachers, we have mentioned the link below in the description box. Be confident for your Viva, for your practical. And feel free to contact your
teachers.